तो चलते चलते अभी नदी के बीच में हूँ अपनी नाव के साथ। तो नाव यानी कि नेहा, नेहा यानी कि नाव अपने पांव आगे आगे बढ़ा रही थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग आए किधर हैं। तो सोचना नहीं है, देखना है। तो चलिए ये व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अब सुबह होते घर में थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ कि तभी मैंने देखा कि मेरा छोटा भीम मेरी वाइफ के छोटे भाई यानी कि साले की गोद में है। लेकिन उसके चेहरे में आधी धूप पड़ रही है और आधी धूप नहीं पड़ रही है। तो मैंने उससे बोला, धूप में बैठो ना, तो यहाँ आधी छाई ही कहाँ धूप, सूरज में घुस जाओ जाके। यही कहाँ धूप, कहाँ जावे तिलक नहीं दिख रहा है कितनी धूप। इधर इधर खड़े हो जाओ उस तरफ। तो इसने अपने साले को सूरज में घुसने के लिए बोला ही था कि तभी इसके दिमाग में कहीं जाने का आइडिया घुस गया। अभी देखो प्लान बना, मैंने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, कि पास में यहाँ पर है एक जगह रानगिर, तो घूमने जाने का। आज संडे है और वाइफ का मंडे भी था, मतलब मन था कि किधर भी जाने का घूमने का। तो मैंने बोला मम्मी से, मम्मी ने हाँ बोला। फिर मम्मी ने बोला पापा से पूछो, तो मैंने पापा से पूछा, पापा ने हाँ बोला। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पापा ने हाँ नहीं बोला था। हमको अच्छी तरीके से याद है कि तुम्हारे पापा ने हाँ बोला था। सबने हाँ बोला, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, 40 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, तो मैं ऑटो करूँ, गाड़ी करूँ, या जाना कैंसिल करूँ। तो मैं रेडी हो गया हूँ, वाइफ रेडी हो रही है। सब रेडी हो गए हैं, इसका मतलब कि जाना कैंसिल नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बात नहीं करो। मेरा साला रेडी बैठा है, मेरा छोटा भीम रेडी बैठा है, लेकिन मेरी मम्मी चल रही थी, वो भी बिना रेडी हुए। तो मैंने मम्मी से आराम से बोला, जल्दी करो जल्दी, लेट नहीं करना। मैंने मम्मी से इतना बोला ही था कि तभी मम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे बस मत बोल, जाके अपने बाप से भी बोल। खैर तो मैं अपने पिताजी से बोलूंगा बाद में जाके। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि खाने का सारा सामान हमने बना के अपने झोले में रख लिया है। ये हल्का बस रखने का नहीं है रे, यह बताने का भी है कि क्या क्या बना के लेके जा रहे हो तुम लोग। पूरी बना ली, सब्जी बना ली, पुलाव बना लिया। और तूने क्या बनाया? मैंने बस एक ही चीज बनाया, वो है सबका मूड, सबका इरादा। पिताजी कहाँ है? पापा जी नहाइए ना। तो मैंने पिताजी को जैसे ही बोला कि नहाइए ना, वैसे पिताजी ने बोला कि बेटा रुक जा भी थोड़ा सा, मेरे बचे हुए बालों में कुछ बचा हुआ है, उसको सूख जाने दे। तो पिताजी अभी बोल रहे कि बालों में मेहंदी लगा के आए हैं, तो वो सूख जाए, बाल काले हो जाने तो फायदा नहीं होगा। खैर तो जैसे ही घड़ी का कांटा 11:30 के पार पहुंचा, हमारा टैक्सी वाला हमारे घर के बाहर पहुंच गया। लेकिन हमारे पूजनीय पिताजी अभी तक रेडी नहीं हुए थे, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे। ये भाई साहब अपनी नींद पूरी कर रहे थे। तो हमारी दादी जी तो तैयार हो गई, और अपनी माँ का तैयार होती हमारे पूजनीय पिताजी भी तैयार हो गए, और फाइनली हम लोग घर के बाहर निकलने लगे। चलो फिर दरवाजे लगाओ, ताले लगाओ। जाते जाते कोई चीज भूले ना ले जाने के लिए, तो कैसे हो सकता है कि कहीं जा रहे हैं। चलो, अपना स्टॉल भूल गई थी और मैं अपना मॉल भूल गया था, मतलब कि पर्स भूल गया। तो ये लोग घर से निकले अपनी टैक्सी में। अरे लेकिन वो वाली नहीं है जो पीछे आ रही है, वो वाली है जिसमें ये बैठा है। तो भाइयों और बहनों, अब क्या है कि गाड़ी में बैठ गए हैं सब लोग, दादी बैठ गई हैं, और बीच वाली सीट पर बैठे थे मेरा साला, मेरी मम्मी, मेरी नेहा, और सबसे आगे गाड़ी में बैठे थे मेरे पिताजी, और गाड़ी में सबसे पीछे मेरी दादी के साथ बैठा था मेरा खाना। नहीं नहीं, मेरा बस नहीं, सबका खाना। ओए तो फिर रास्ते में इन्होंने पेट्रोल डलवाया, और पेट्रोल डलवा कर जब ये वहां से निकले तो रास्ते में इन्हें कुछ मिला। हाँ, हाथी का बच्चा मिला, आदमी का बच्चा मिला, और ट्रक का बच्चा मिला, मतलब टेम्पो मिला। और 40 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने 45-50 मिनट में तय कर लिया, और फाइनली पहुंच गए वहां जहां पहुंचना था, यानी कि रानगिर। खोलिए भैया दरवाजा। अब सामान कौन सामान उतारेंगे सब? तो आ गए हैं रानगिर, प्रसाद ले लिया है। और वेदू ने छोटे भीम को लिया था, और बाकी परिवार के लोग जो पीछे रहे थे उन सब ने बस खुद को लिया था। अब यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए भैया? अब क्या है कि यहाँ एक दिक्कत ये है, एक नहीं है बहुत सारी हैं बंदर। काले मुंह वाले बंदर, नॉर्मल मुंह वाले बंदर, और सबका क्या किया? आ तू अंदर। और बेटा प्रसाद छिनाने आओगे? ये तो वक्त ही बताएगा भैया। अगर बच्ची ने डरा, मुझे तो बंदर चिल्लाते आ रहा है। अरे बंदर चिल्लाते नहीं आएगा, वो आएगा, और फिर
तू चिल्लाता जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि प्रसाद था हमारे हाथ में और सब लोग थे साथ में, तो हम लोग ने अंदर जाके दर्शन किए। ये है हमारी माता जो माँ हरसिद्धि माँ के नाम से यहाँ पर विख्यात है। तो सबके दर्शन करने के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे मेरी मम्मी का, जिन्होंने बाद में दर्शन किए। और ये जो मोहतरमा है यानी कि नेहा, इंतजार कर रही है कि मैं इनकी कुछ फोटो खींच दूं। और ये जो भाई साहब खंबे में लटके हुए हैं ना, ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई प्रसाद चढ़ाए और ये उसको ग्रहण करें भगवान से भी पहले। यूट्यूब चैनल है क्या तेरा? बता देना, सब्सक्राइब कर लूंगा। हाँ कर लेना, लेकिन पहले वो तो कर लो जिसके लिए तुम चढ़े थे। भगवान का प्रसाद क्यों खाते हो? अरे क्योंकि भगवान तो सबके अंदर होते हैं ना, तो हमसे ले लेंगे वो अपना प्रसाद अंदर, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं बाहर। खैर तो मम्मी भी दर्शन करके बाहर आ गई। तो अब यहाँ पर एक रिवाज है कि औरतें पाँव में मोहर जरूर लगवाती हैं। तो नेहा ने मोहर लगवाया, मम्मी ने मोहर लगवाया और दादी ने भी मोहर लगवाया। तब तक मैं नेहा का पर्स लेकर खड़ा रहा। तो दर्शन करने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो अब बारी थी घर से जो लाए थे वो करने की। दर्शन कर लिए, अब क्या है कि भोजन करना। अब भोजन करना तो भोजन पहले गाड़ी में छोड़ के आ गए थे, क्योंकि अगर गाड़ी में छोड़ के नहीं आते तो बंदर नहीं छोड़ते। गाड़ी से भोजन लेके आते हैं, फिर भोजन करते हैं। फिर एक और जगह है नीचे इस साइड में, नदी के बगल में नदी भी है, उधर भी आएंगे, उधर भी घूमेंगे। और ये है यहाँ का बाजार, जहाँ पर दुकानों में मिलता है प्रसाद, चुनरी, श्रृंगार और गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ तो पार्किंग में खड़ी रहती हैं और जहाँ पर भी खड़ी होती है उसी की सामने की दुकान से प्रसाद लेना पड़ता है। ये तो हर जगह का नियम है। खैर गाड़ी तो थी हमारी, लेकिन ड्राइवर भाई साहब किधर गए? ड्राइवर भाई किधर गए? अरे लेकिन इनको फाइनली ड्राइवर मिल गया। हाँ ड्राइवर मिला, चाबी मिली और हमको वो प्रसाद मिल गया जो हमने खुद को चढ़ाने के लिए घर में बनाया था। खैर वो प्रसाद लेके हम अंदर आने लगे तो मैं ऊपर नीचे इसलिए देख रहा हूँ ताकि बंदर न आने लगे। भगवान की कृपा से वो नहीं आए और मैं वहां पर पहुंच गया जहां पर सब लोग बैठे थे। अरे सब लोग तो बैठे हैं अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन छोटा भीम तो पहले ही से ग्रहण कर रहा है। हाँ तो भूख लगी थी तो पिलाना ही पड़ेगा। खैर हम लोग यहाँ पर पहुंच तो गए थे, लेकिन एक समस्या भी थी। क्या है कि खाना तो था लेकिन प्लेट्स नहीं थी। तो मेरी मम्मी कहीं गई थी और जब वहां से लौटी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बाहर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर प्लेट्स मिलती हैं, तो जाओ और लेकर आ जाओ। मम्मी ने कहा था कि यहाँ आने से पहले वो जो डिस्पोजल वाली थालियाँ नहीं आती वो ले लेना, लेकिन रास्ते में ध्यान नहीं आया। घर में ध्यान था लेकिन घर से निकले तो ध्यान ही उतर गया। तो अभी मम्मी ने बताया इधर बाजार है, इधर मिलती हैं, तो ले लेता हूँ मैं। देखिए हम आशा करते हैं कि आपको बढ़िया प्लेट मिल जाए यहाँ पर खाने के लिए। हाँ खतरनाक पत्तल मिले, मैं बताऊंगा खतरनाक क्यों है। ओए बताना है तो अभी बताना है। तो दोनों चीज़ें मिल गई हैं, पत्तल भी मिल गया, दोना भी मिल गया। लेकिन पत्तल क्यों खतरनाक है? वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये गुटखे के पाउच से बने। इसमें लिखा हुआ है कि टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। मतलब गुटखे के पाउच के पत्तल बना दिए और अब हम उनमें खाना खाएंगे। खैर तो मैं पत्तल लेके वहां पर पहुंच गया जहां पर सब लोग मेरा ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे प्यासा पानी का इंतजार करता है। तो मैंने सभी को पत्तल दे दी। अब आप लोग पत्तल में देखिए कि उसमें लिखा हुआ है तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, और तंबाकू वाले गुटखे का नाम है जाफरानी जर्दा। और जाफरान को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? केसर। तो जब तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है उसमें केसर, तो लिखना ये चाहिए ना कि केसर से दर्दनाक मौत होती है। अगर उसमें केसर है तो क्या क्या दिन आ गए हैं बरकरार। गुटके के पाउच में हमने आज तक सुपारी देखी थी सही। हाँ तो आज पूरी देख लीजिए, साथ में उसकी सब्जी भी है। देखिए तो आप लोग तो जानते ही हैं कि सबसे पहले खाना मैं ही खत्म करता हूं। तो सबसे पहले मैंने खाना खाया। अब खा रहे लोगों की मैं बंदरों से रक्षा कर रहा हूं कि कहीं बंदर बीच में आके ये ना बोले कि ए मामू ए हफ्ता दे रहे मेरे को। तो खाना पीना खा के दर्शन वर्शन करके अब निकलते इधर से। कांच वाच ऊपर कर लो थोड़ा सा। तो दर्शन करने के बाद, भोजन करने के बाद अब फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ के घर के लिए निकल रहे थे। नीचे जो नदी थी, नीचे जो मंदिर था, फैसला ये हुआ था कि उसको नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा और थक भी जाएंगे। लेकिन होता वही है मेरी जिंदगी में जो मेरी पत्नी और किस्मत को मंजूर होता है। हाँ तो क्या है कि इधर जो नदी है, पहले प्लान ये बना कि नहीं देखने का क्योंकि टाइम नहीं था, और अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तो अब क्या है कि गाड़ी से उतर के ये नदी देखने आए हैं जो नहीं देखने चाह रहे थे। ये नंगे पुंगे नहा रहे क्या? तो ये नदी है, पानी नहीं है, पानी है। उम्मीद तो नहीं थी कि होगा। खैर एंटीक आइटम उसके पास है, इसलिए इसको बोला है मैंने कि सीढ़ियों पे ध्यान से चलने का। जितने आगे जो आइटम है वो एंटीक है, जितने पीछे जो आइटम है वो उसकी कोई कीमत नहीं। पीछे कौन है? रद्दी कमाल। आराम से आना, देख देख के भले रद्दी। यहाँ आने का मूड ज़्यादा मूड उस नेहा का था,
अब लौटते हुए रास्ते में पूछूंगा मैं कि मूड कैसा है। तो पहले क्या इधर सीधे लगी हुई थी, पट्टियाँ टाइप में लगी हुई थी, तो सीधे निकल जाते थे। इसलिए मैंने ऊपर पूछा था, गन्ने के जूस एक जन पिला रहा है कि भाई साहब रास्ता बना कि नहीं बना, तो उसने बोल दिया नहीं बना है, जाइए जाइए। ये बना बनाया रास्ता ही बिगड़ गया। हम नीचे से जा रहे हैं सब पत्थर से कूदते हुए, नदी को पार करते हुए। तो अभी नदी सूखी है, तो चलते चलते अभी नदी के बीच में हूँ अपनी नाव के साथ। लेकिन मेरी नाव आगे जाए उससे पहले पीछे पीछे जाना है। क्या है कि नाव बहक रही है इस नदी में। तो हमारी नाव ने तो नदी सेफली पार कर ली, लेकिन नदी पार करते ही हमारे कुछ प्रशंसक मिल गए, तो हमने सोचा कुछ उनसे चर्चा हो जाए। वीडियो देखते हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए? सदर बाजार सागर। चलो बढ़िया। वहीं सागर में तो अपने ही हैं। तो प्रशंसकों से मिलने के बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चढ़े और फाइनली पहुंच गए वहां पर जहां पर मंदिर था। अब यहाँ पर नेहा को देखिए। अरे भाभी जी तो यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ भाभी जी तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमको यहाँ पर घूम कर भी बहुत अच्छा लगा। पर अब समय था, बारी थी कहाँ जाने की। तो अब सब लोग जा रहे हैं वापस। अब पापा भी जा रहे हैं दूसरी तरफ वापस, लेकिन क्यों? क्योंकि चप्पल भुलाए थे। चलिए तो फिर से अब नदी को पार करना है, नदी के बीच में जाना है। और मैंने बताया था किसके साथ जा रहा हूँ, अपनी नाव के साथ। ये साफ बात है कि आदमी को कहीं जाने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच लेना चाहिए। सोचा नहीं था, जाने की उत्सुकता ज़्यादा थी, बस अब सांसें ज़्यादा हैं, चढ़ रही हैं। चलो अभी और चढ़ना है। Next battle, I'm about to go, we're doing better. If I ever lose, I don't know, faster than ever. If I ever lose, I don't know, we're doing better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster.